Hey, hi everyone, this side Kapil. So, we have this question. So far, I think now you are able to solve this question. First, try this question by yourself and then see the solution. So, what is given here? X and Y are consecutive odd integers. It means कि जैसे एक और तीन, तीन पाँच जो लगातार एक के बाद एक आते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। एंड जैसे -1 -3 भी हो सकते हैं, -3 -5, बिकॉज उसने इंटीजर्स कहा है। सो यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। अब इसने बोला है क्या मैं इसकी यूनिक वैल्यू निकाल सकता हूँ, मीन्स हमें एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अगेन वही वाला है कि वी हैव टू गिव आंसर इन यस और नो। ओके, अगर पहला स्टेटमेंट का यूज़ करके वी आर एबल टू गिव आंसर कि हाँ भाई वी कैन गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, देन वन से सॉल्व हो जाएगा। अगर टू की हेल्प से भी निकाल पा रहा हूँ तो सही है भाई। तो मीन्स मुझे श्योर होना है और आंसर देना है। ठीक है, यस और नो। ऐसे नहीं कि जहाँ पे दोनों वाली पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो अगर हम पेन का कलर चेंज करें और हम देखें x प्लस वाई टू दी पावर 4 है और 256 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 4, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -4 की पावर 4 ना। तो अगर मैं यहाँ 1/4 से ये डिवाइड करूँगा ना, तो मेरा x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा 4। मतलब मैं इसकी पावर को 1/4 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, या मैं कह सकता हूँ डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इससे तो मेरा 4 आएगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू -4। अब यहाँ से देखो कि मेरी क्या वैल्यू आ सकती है। एक तो मेरी यहाँ से 3 और 1 आ सकती है, क्योंकि उसने शुरू में बोला ही है x एंड y आर कॉन्जिक्यूटिव और इंटीजर्स। और यहाँ से मैं -3 और -1 ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। और कोई वैल्यू ले सकता हूँ मैं, और कोई वैल्यू नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या हमें यूनिक वैल्यू मिल पाएगी? जी नहीं, बिकॉज दो वैल्यू मिल रही हैं यहाँ से। तो अब मैं इसका यूज़ करता हूँ सेकंड स्टेटमेंट का। तो सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या है, 16 से कम है। तो अगर मैं ये वाली कंडीशन लेता हूँ तो यहाँ तो 16 से ज़्यादा ही आएगा। तो अगर ये वाली कंडीशन लेता हूँ तो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है। इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये है कि जब मैं पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहा हूँ देन आई एम गेटिंग द आंसर। ठीक है, यहाँ पे अदरवाइज आई एम नॉट गेटिंग द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। क्योंकि यहाँ से मुझे x प्लस वाई की वैल्यू -3 और -1 मिल चुकी है। यहाँ से मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ हाँ कि अगर इस स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि आई कैन गेट दी वैल्यू। सो ऑप्शन नंबर विल बी सी, कि मैं कंबाइन यूज़ करके बता पा रहा हूँ कि इसकी यूनिक वैल्यू क्या होगी। तो यूनिक वैल्यू विल बी -4। ठीक है, ठीक है। I hope you understood this question. If you have any doubt, don't worry, ask in comment section.
आई एम गोइंग टू गिव योर रिप्लाई। सो अगेन देखो इज लगा है, इज मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन लिखा भी है, तो ये कह रहा है कि क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू मेरा ऑड है कि नहीं है। तो यस और नो में आंसर देना है। तो यस और नो में आंसर देना है कैसे, मुझे स्टेटमेंट फर्स्ट का यूज़ करना है। और इसने और भी इंफॉर्मेशन दी है कि भाई दीज आर पॉजिटिव इंटीजर, क्या है मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो अगर मैं पहली स्टेटमेंट को देखता हूँ तो 2p प्लस क्यू, अब देखो कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या बनता हो, इवन बनता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो आउटकम आया वो ऑड आया है, इट मीन्स क्यू को भी क्या होना पड़ेगा, ऑड, क्योंकि इवन प्लस ऑड ही मेरा क्या होता है, ऑड। तो यहाँ से मेरा क्यू तो चल गया पता कि मेरा ऑड है, लेकिन पी का पता नहीं चला है। पी मेरा इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई होने के बाद वो ऑटोमेटिकली मेरा इवन बन जाएगा ना। सो वी आर नॉट श्योर कि पी की वैल्यू क्या होगी। तो अभी तक मुझे सिर्फ क्यू की वैल्यू मिली है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो, क्यू माइनस 2p ऑड। तो अगेन क्या सीन हो रहा है कि ऑड आ रहा है ना, तो अगर ऑड माइनस इवन होगा देन वी विल गेट दी ऑड। तो अगेन क्यू की वैल्यू तो ऑड है, लेकिन पी की वैल्यू पता नहीं है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पी इवन भी हो सकता है और मेरा ऑड भी हो सकता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ से क्यू की वैल्यू पता चली है। अगर दोनों को मैं कंबाइन भी करता हूँ तभी मुझे पी की वैल्यू पता ही नहीं चल रही है, तो इट मीन्स मैं दोनों को मिला के भी आंसर नहीं दे सकता हूँ। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। क्योंकि देखो क्यू तो ऑड है, ऑड है तो ऑड ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पी का मैं श्योर नहीं हूँ। अब मान लो पी का अगर मुझे पता चल जाता कि ये इवन है तो आंसर इवन आता, अगर पी ऑड है तो आंसर ऑड आता। तो उसने बोला क्या ऑड है, तो हमें पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं दोनों का यूज़ कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट रीचिंग टू दी कंक्लूजन कि मेरा आंसर क्या होगा। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, pardon me for my bad handwriting, ऐसा ही है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, बट वो हो नहीं रहा है। थैंक यू।